नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कारखाना अधिनियम 1948। मैं शिवम पुरवार आज आपको बताऊंगा अध्याय 4 और अध्याय 4 का और अध्याय 5 के बारे में। अध्याय 4 जो कि सुरक्षा से संबंधित है। ये धारा 21 से लेकर धारा 41 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। सुरक्षा मतलब जो कर्मचारी किसी कारखाना में काम करते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या सुरक्षा लागू होती है, ये इस अधिनियम में बताया गया है। जैसे धारा 21 क्या है? धारा 21 आपको मशीनरी पर बाड़ लगाना, जैसे कोई मशीन पे काम कर रहा है तो उसके चारों तरफ से उस पर बाउंड्री करना इत्यादि बताया गया है। धारा 22 में मशीनरी के गति में होने वाले या उस पर निकट काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। धारा 23 में खतरनाक मशीनों पर अल्पे व्यक्तियों का नियोजन, मतलब जहां तेज गति से या स्पीड से काम होता है वहां अल्पे व्यक्तियों का नियोजन निषेध किया गया है। या उस अल्पे व्यक्ति को उस मशीन के काम का पूर्णतः प्रशिक्षण न मिल गया हो या ऐसे व्यक्ति के पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन ना हो जिसको उस मशीन की पूर्ण जानकारी और अनुभव है। धारा 24 बिजली की काटने के लिए आघात गियर और युक्तियां, मतलब आपातकालीन इमरजेंसी स्विच वगैरह उस कारखाने में होने चाहिए, इससे आपातकालीन इमरजेंसी स्विच को ऑन किया जा सके। धारा 25 सक्रिय मशीनें। धारा 25 में स्वचालित मशीनों के बारे में बताया गया। इसमें एक बात नोट करने वाली है, ऑटोमेटिक मशीन के आर पार चलित स्थान ले जाने वाली किसी सामग्री को उस दशा में जिस स्थान पर वो घूमता है, अगर ऐसा स्थान है तो वहाँ से किसी व्यक्ति के गुजरने की अगर संभावना होती है तो उस स्थिति में सक्रिय मशीनें से 45 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर बाहरी या भीतरी आर पार गमन पथ पर चलने नहीं दिया जाएगा। धारा 26 में नई मशीनरी का अवस्टेशन बताया गया है। धारा 27 में रुई धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब रुई दबाने के कारखाने के किसी ऐसे भाग में जिसमें रुई धुनकी का कार्य चल रहा है वहाँ किसी स्त्री या बालक का नियोजित नहीं किया जाएगा। परंतु यदि रुई के भराई का सिरा ऐसे कमरे में हो जो निकासी सिरे से ऐसे विभाजक द्वारा पृथक किया जाता है जिसका विस्तार छत तक हो, जिसकी ऊंचाई इतनी हो जितनी निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लिखकर विनिर्दिष्ट करे, तो स्त्रियां और बालकों को विभाजन के उस ओर नियोजित किया जा सकेगा जहां ये भराई सिरा स्थित हो। धारा 28 उत्तोलक और उत्पादक के बारे में बताया गया है। धारा 29 में उत्पादक यंत्र, जंजीरें, रस्सियां और उत्पादक टैकल के बारे में बताया गया है। यानी किसी भी कारखाने, व्यक्ति या मालों या सामग्रियों को ऊपर या नीचे ले जाने के प्रयोग होती प्रत्येक उत्थापक यंत्र, प्रत्येक जंजीर, रस्सी और में निम्न उपबंधों का पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक उत्थापक यंत्र के सब भाग जिसके अंतर्गत चालू गियर हैं वो गतिमान अवस्था में होने चाहिए, उचित रूप से अनुरक्षित होंगे। धारा 30 में परिक्रामी मशीनरी के बारे में बताया गया है। धारा 31 दाब संयंत्र। धारा 32 फर्श, सीढ़ियां और पहुंचने के साधन के बारे में बताया गया। धारा 33 में गर्त, चौबच्चे, फर्शों में विवर आदि के बारे में बताया गया है। धारा 34 में अत्यधिक वजन के बारे में बताया गया है कि किसी कारखाने में कोई भी व्यक्ति इतने भारी बोझ को उठाने, ले जाने या खिसकाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जिससे कि उसे क्षति पहुंचने की संभावना हो। धारा 35 आंखों का बचाव के बारे में बताया गया। धारा 36 खतरनाक धूम गैसों आदि के प्रति पूर्व सावधानियों के बारे में बताया गया है। धारा 37 में विस्फोटक, ज्वलनशील गैस, धूल आदि के बारे में बताया गया है। किसी कारखाने में कोई संयंत्र या मशीनरी सम्मिलित नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसे दबाव को सहन कर सके जिससे विस्फोट पैदा हो सकता है। धारा 38 में
आग लगने की दशा में पूर्व सावधानियों के बारे में बताया गया है। धारा 39 में खराब भागों के ब्यौरे या स्थिरता की परख अपेक्षित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 40 भवनों और मशीनरों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। धारा 41 में अध्याय 4 सुरक्षा की अनुपूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति। ये शक्ति राज्य सरकार कारखाने में किसी भी वर्ग या प्रकार के कारखाने में से व्यक्ति के जो वहाँ नियोजित हो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अतिरिक्त की व्यवस्था जैसा वो आवश्यक समझे के लिए नियम बना सकेगी। अध्याय 4 में परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंध हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस तरह की जो प्रदूषण से संबंधित हैं, इन्वायरमेंटल से लेकर जितनी भी, वो अध्याय 4 का में जोड़ी गई हैं। इसका अनुपालन न करने पर 7 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।